मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस 10th क्लास CBSE का जो सेकंड चैप्टर, अगला जो टॉपिक है आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके क्या है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ pH थी उसके बारे में अपने बात कर ली थी। साल्ट के बारे में अपने देखा था और pH के बारे में हमने देखा था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो साल्ट हैं, इम्पोर्टेंट साल्ट उनके बारे में, ठीक है ना। जो अपने क्या है कि मतलब ये भी डेली लाइफ में यूज आते हैं। इनका अपन बहुत मतलब क्या है कि हमेशा यूज करते हैं इनको। ये एक तो सबसे पहले तो ये कॉमन साल्ट, इसको तो आप सुबह शाम रोज़ सब्जी में मिला करके और क्या है कि खाने में मिला करके रोज़ खाते हो, ठीक है ना। तो कॉमन साल्ट, और इसका ये कॉमन साल्ट, इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है ना, वो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉमन साल्ट जो है ना, ये कॉमन साल्ट इसका क्या है कि एक तरीके से सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है ना। इसको कॉमन साल्ट कहते हैं। और जबकि ये जो दूसरा नाम है ना, जो उसके केमिकल फॉर्मूले से मिल करके बना हुआ है ना, इसको अपन कहेंगे, अपन इसको साइंटिफिक नेम या IUPAC नेम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? IUPAC नेम या साइंटिफिक नेम कहेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। ये अब ध्यान दीजिए, एक तो इसका फॉर्मेशन, ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा? जब अपन क्या है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की एक साथ में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एसिड और बेस की, तो ये सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और साथ में H2O बनेगा, वाटर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन इस तरीके से किया जाता है इसका, ठीक है। ये लेबोरेटरी में फॉर्मेशन है इसका, ठीक है ना। ये वो नहीं है कि आप जो कॉमन साल्ट घर पर खा रहे हैं वो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। वो वेपोराइजेशन मेथड से बनाया जाता है, जो कि क्या है कि मतलब जो कुछ लेक होती है, तो इसकी क्या है कि मतलब जो साल्ट वाटर होते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या है कि वेपोराइजेशन करा करके बनाए जाते हैं। सी वाटर होता है, उससे वेपोराइजेशन करा करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे इसको बनाया जाता है। एक ये केमिकल मेथड, ये क्या है कि लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन इसके NaOH के साथ, बेस के साथ में कराएंगे, ये एक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी केमिकल मेथड है, ठीक है ना। एक तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब आपको इन इम्पोर्टेंट साल्ट में से क्या क्या याद रखना है? इनमें से आपको ध्यान रखना है, एक तो इनके केमिकल फॉर्मूले, इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, और इनके यूज, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये तो NaCl हो गया। दूसरा यूज, वो इसके यूज देखते हैं, ठीक है ना। यूज इनके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है यूज। सभी साल्ट, जितने भी साल्ट आपके सिलेबस में, उनके सभी के यूज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका कॉमन साल्ट का सबसे पहला यूज देखिए। कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स इन द इंडस्ट्री सच एज NaOH, ठीक है, Na2, CO3, NaHCO3, HCl, सोडियम मेटल, ठीक है, क्लोरीन गैस, इन सभी को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक यूज तो ये है किसका? कॉमन साल्ट का। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है, मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स इन इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री जो होती है ना, उनके अंदर यूजफुल जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स, उनको बनाने के लिए एक तरीके से NaCl को रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है ना। और क्या क्या बनाए जाते हैं ये देखिए, NaOH बनाया जाता है, Na2CO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस, इन सभी को बनाने के लिए इसका NaCl कॉमन साल्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, पहला तो ये हो गया। दूसरा, कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग ऑफ फूड। ये तो आप सब जानते हैं, फूड को पकाने में, उसको बनाने में, है ना, कॉमन साल्ट का अपन बहुत इम्पोर्टेंसली यूज है। द NaCl इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इन द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। क्यों, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है ना, उस नर्वस सिस्टम में ये सोडियम आयन की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना। कुछ जो क्या है कि इम्पल्स होते हैं उन न्यूरॉन्स में एक जगह मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के लिए ट्रांसफर कराने में, ठीक है ना, इस सोडियम आयंस की क्या है कि एक तरीके से क्या होती है, जरूरत पड़ती है, जिसको अपन सोडियम पंप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक तरीके से उसको जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, उस न्यूरॉन सिस्टम में उस इम्पल्स को लाने ले जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना, एक तरीके से जो आयंस के फॉर्म में वहाँ पर यूज होता है वो क्या है कि सोडियम होता है। और सोडियम आयंस किससे मिलेगा अपने को, सोडियम क्लोराइड से। अपनी बॉडी में सोडियम आयंस की सप्लाई कहाँ से होगी, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है ना। ओके, ये आयनों में टूटेगा और सोडियम आयंस वहाँ पर अपने को मिलेगी, इनकी सप्लाई वहाँ होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, द सोडियम क्लोराइड यूज फॉर मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमच फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जो NaCl जो है, ये NaCl का जो यूज है वो एक और देखिए आप, एक तो ये क्या है कि मूवमेंट के लिए भी यूजफुल है, ठीक है ना। मूवमेंट किसमें, मसल्स में, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ HCl का प्रोडक्शन कराने के लिए कहीं में, स्टोमच में, जो कि डाइजेशन के लिए यूज आती है। तो उस HCl का प्रोडक्शन होगा, तो उस HCl के प्रोडक्शन में क्लोरीन कौन देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर HCl के फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन कौन देगा, सप्लाई कौन कराएगा, ये सोडियम क्लोराइड। अपना जो क्या है कि मतलब न्यूरॉन सिस्टम होता है, उसमें एक तरीके इम्पल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन है, ये इम्पोर्टेंट कौन है, सोडियम। और सोडियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो ये इसके यूजफुल यूज हुए। एक और यूज है सोडियम क्लोराइड का उपयोग, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक और भी है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप है ना, मगर कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में एक तरीके से सोडियम क्लोराइड का जो क्या है कि यूज है, वो आप ये कहिए कि अल्टरनेट किया जाता है। अल्टरनेट मतलब ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट में करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। क्यों कि इससे पहले तो क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग NaOH को बनाने में किया जाता है पहले तो, फिर इस NaOH का उपयोग फिर सोप बनाने में किया जाता है। तो यानी कि NaOH को बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया, सोडियम क्लोराइड। तो इसका भी तो यूजफुल हुआ ना, अगर ये नहीं होता तो NaOH कहाँ से बनता, ठीक है ना। तो इस वजह से तो एक तरीके से अपन इसको, जिसका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी यूजफुल है ये, ठीक है ना, सोप बनाने में इसका। अब इसके कुछ केमिकल्स, ठीक है ना, इसके कॉमन साल्ट के, इससे कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन कुछ केमिकल्स जो हैं, केमिकल्स ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के कुछ केमिकल्स। तो कॉमन साल्ट के कुछ केमिकल्स क्या क्या हैं उनके बारे में आपको देखना। एक तरीके से रॉ मटेरियल है ये, कौन, NaCl, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे कंपाउंडों को बनाने के लिए, ठीक है ना, जो आपने अभी उसके यूजफुल में देखा था। तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे ना इससे, ठीक है ना। तो बहुत सारे और भी केमिकल्स क्या क्या बन रहे हैं उनके बारे में देखो। एक तो इससे बनाया जाता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड,
क्या बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला NaOH, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका केमिकल जो नेम है, ठीक है ना, वो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम। और इसी केमिकल नेम को अपन IUPAC नेम भी कहेंगे, यानी कि इसका IUPAC नेम भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। मगर इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ठीक है, वो कॉमन नेम क्या है इसका, कास्टिक सोडा। क्या है इसका, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। जबकि केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये केमिकल नेम, ये कॉमन नेम, ठीक है ना। इस कॉमन नेम को यूज करके एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। इस नाम से नहीं बहुत कम पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो पता लग जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछते ही क्या है कि आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इससे पूछेगा, क्योंकि इससे से तो आप कंफ्यूजन होंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए कि कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। एक तरीके से कॉमन नेम है इसका, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मेशन करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मेशन करेंगे अपन NaCl से ही बनाएंगे ना इसको, क्योंकि NaCl से तो बनाते हैं। तो NaCl से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो NaCl से कैसे बनाएंगे, जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को अपन क्या करेंगे, उसी तरीके जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, उसी तरीके से अपन इस सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना। ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड को अपन ने सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया, एक बीकर में, ठीक है, एक कंटेनर में, ओके। और उसके क्या करा दिया अपन ने, इलेक्ट्रोड लगा दिए। वही इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं अपन, वाटर का जिस तरीके से अपन ने कराया था उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। और इसके ऊपर वैसे ही अपन क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर इस तरीके से कवरिंग एक तरीके से करेंगे। अब अपन इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से ये क्लोरीन है, ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड एक तरीके से जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अपन फ्लो कराएंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड इस तरीके से सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, आयंस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से इसमें क्या क्या बनेगी वो देखिए आप, इसमें इस तरीके से बनेंगे। तो इसमें क्या है कि ये तो है क्लोरीन, तो क्या है नेगेटिव गैस, तो ये तो जाएगी पॉजिटिव वाले के ऊपर Cl2, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसकी है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें वाटर भी तो है, तो वाटर का भी तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगी H2 गैस, ठीक है ना, और इधर की तरफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इसका OH है H2O का, वो OH किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ में, ठीक है ना, इसके साथ में। क्यों, क्योंकि जब अपन क्या है कि NaCl और प्लस HOH को जब अपन इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से NaCl, ठीक है ना, और प्लस H+OH आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है ये, ठीक है ना। केवल इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्लोरीन गैस यहाँ पर चली जाएगी और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर चली जाएगी, बचेंगे कौन, ये दोनों। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaOH, ठीक है। तो ये जब अपन क्या है कि मतलब इसको इस तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे ना, तो ये एक दूसरे से मतलब कि इनके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे, और वो आयंस फ्री होकर के इस सिचुएशन में होंगे। इस सिचुएशन में होंगे तो केवल आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते ही आयंस जो है पॉजिटिव वाले जो गैस फॉर्म में है,
वो तो क्या है कि मतलब कि जो नेगेटिव वाला जो क्या है कि मतलब इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चले जाएंगे, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाली के ऊपर चली जाएगी गैस। और बाकी के जो क्या है कि बचेंगे वो क्या है कि जो गैस फॉर्म में नहीं है, वो क्या है कि किसके फॉर्म में, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में वो क्या है कि अलग सब्सटेंस बनाएंगे, और वो क्या है यहाँ पर NaOH, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान दीजिए आप, देखो 3 चीज़ें बनी, बनाई तो एक चीज़ थी, मगर कि 3 चीज़ और 2 चीज़ें और भी बनी। क्या क्या बनी, एक तो ये क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, ये 2 तो एक्स्ट्रा और बन गई, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस बन गई, क्लोरीन गैस बन गई, और NaOH तो खैर इसका मेन प्रोडक्ट जो बनाना चाहते थे वो था ही, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें बन गई। इसलिए अब ध्यान दीजिए, चलो हाइड्रोजन गैस तो क्या है कि एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बन जाती है, क्योंकि जब अपन H2O का भी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तब भी बनती है, और अदर रिएक्शंस में भी बहुत सारी बाहर हाइड्रोजन निकलती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मगर ये 2 चीज़ें तो अपने पास में न्यू बनी है ना, बहुत न्यू, ठीक है। आगे बात, तो ये 2 चीज़ें क्या हैं, ये तो हैं बेस, ठीक है ना, और ये क्या है, ये है गैस, है ना, क्लोरीन, ठीक है ना। इसलिए इस मेथड को एल्काइल क्लोरीन प्रोसेज भी करते हैं। क्या करते हैं इसको, एल्काइल क्लोरीन प्रोसेज, इसको अपन हिंदी में कहते हैं क्लोरसार प्रक्रम। क्या कहते हैं इसको, क्लोरसार प्रक्रम, ठीक है ना, क्लोरीन बनना और बेस बनना, ठीक है ना। तो इसको अपन क्लोरसार प्रक्रम कहते हैं, और इसको एल्कलाइन क्लोरीन क्लोर प्रोसेज भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। ये आप ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन गैस और एक बेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ओके, ये इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaCl के का इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके बनाया जाता है, ठीक है ना। अब अपन इसके भी, ये तो फॉर्मेशन हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस ही देखते हैं, इसकी NaOH की, मतलब इसकी यूज। तो यूज देखें, और भी बहुत सारी जो अपने पास में देखो 2-3 चीज़ें बनी थी, तो 2-3 चीज़ें बनी थी, तो आपके पास में ये 3 चीज़ें को लिख लेते हैं पहले। ये NaOH बना था एक तो, है ना, और एक ये कहें कि मतलब ये तो बनता है इन टैंक, ठीक है ना, जो एक्वस फॉर्म में होगा ये, ठीक है ना, टैंक में बनेगा। ये क्लोरीन गैस है Cl2, ठीक है ना, ये बनेगी ऑन द, ये कहाँ पर रिलीज होगी, ऑन द एनोड, ठीक है ना, एनोड, क्योंकि ये नेगेटिव वाली होती है इस वजह से पॉजिटिव वाले के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये H2 गैस बनेगी, और ये ऑन द कैथोड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इनके अलग अलग इनके यूज जो है ना, तीनों के देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं NaOH के जो यूज है उनको। इसका यूज क्या है, सबसे पहले तो इसका यूज है सोप और डिटर्जेंट बनाने में। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है इंडस्ट्री में सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, यानी कि कागज निर्माण उद्योग जो होते हैं ना उनमें, ठीक है ना। पेपर में सोप और डिटर्जेंट, ठीक है ना, पेपर मेकिंग में। और इधर से इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं वो बनाने में, जैसे रेयान है, ठीक है ना, जो आपने क्या है कि मतलब इसको आर्टिफिशियल इधर से वो क्या है कि बहुत सारे और भी आर्टिफिशियल मतलब फाइबर थे, तो उनको बनाने में इस NaOH का उपयोग किया जाता है। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है ना, टेरिलिन, उन सभी को बनाने के लिए। ओके, तो ये इसके यूज है। तो आप इन तीनों मैं यहाँ पर वही यूज बता रहा हूँ जो इनके सटीक यूज है, ठीक है ना। और फालतू की यूज को आपको ध्यान नहीं रखना है। NaOH का जो सटीक यूज है वो है कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और एक तरीके से एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, ठीक है। इधर से क्या है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की यूज देख लीजिए। क्लोरीन गैस है एक, तो इसका यूज जो है सबसे इम्पोर्टेंट यूज वाटर को क्लीन करने में, ठीक है ना।
एक तरीके से वाटर क्लीन एजेंट है ये, ठीक है ना, क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। फॉर द वाटर ट्रीटमेंट एंड क्लीनिंग फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। मगर ये जो क्लीनिंग कराता है ना, क्लीनिंग कहीं से कराएगा ये, देखो अपने पास में जो वाटर होता है ना, उस वाटर में दो प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे और भी छोटे छोटे मतलब प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे क्या है कि मतलब वो उसके अंदर एनिमल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक तो वो, ठीक है ना, और एक इधर से उसके अंदर क्या है कि मतलब कुछ अदर सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे क्या है कि SO2 खुली हुई है, उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि और भी बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, मैग्नीशियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इधर से सोडियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्या है कि मतलब उसके अंदर मतलब कि जो केमिकल जो क्या है कि मतलब इम्प्योरिटीज है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो दो प्रकार के पोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि दो प्रकार की इम्प्योरिटीज हो सकती है वाटर के अंदर, एक तो ऑर्गेनिज्म टाइप की, और एक मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि केमिकल टाइप की, ठीक है ना। अब केमिकल टाइप की जो होती है ना, उस प्रकार की मतलब क्या है कि इसको तो अपन क्या है कि बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ओके, इसको तो अपन बाद में देखेंगे। मगर जो ऑर्गेनिक टाइप की मतलब कि जो हानिकारक जो उसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हटाने के लिए, उनसे प्रिवेंशन करने के लिए वाटर का उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का, ध्यान रखिएगा। इनको हटाने के लिए नहीं, इनको हटाने के लिए ओनली, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड क्लीनिंग फ्रॉम, ठीक है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दूसरा इसका यूज है यूज इन फॉर्मेशन ऑफ HCl, देखो इस क्लोरीन गैस का उपयोग HCl बनाने में भी किया जाएगा, ठीक है ना। यूज इन स्विमिंग पूल में भी इसका यूज किया जाएगा, स्विमिंग पूल में भी, है ना। जो स्विमिंग पूलों से होते हैं बड़े बड़े, वो दिन भर चलते हैं, फिर शाम को जब उनको क्या है कि ट्रीटमेंट किया जाता है ना, उनको क्लीनिंग किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन डाली जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जो दिन भर में मान लीजिए कुछ बहुत सारे व्यक्ति नहाने आए थे उसमें, ठीक है ना, तो उनकी क्या है कि कुछ मतलब क्या है कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो उस पानी के अंदर छूटेंगे, ठीक है ना। उनकी जो बैक्टीरिया जो उनकी स्किन से वो भी, ठीक है ना, उनकी कुछ डिजीज जो है बहुत सारे, ठीक है, उनके ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर पानी के अंदर छूटेंगे, तो उन सभी को ख़त्म करने के लिए शाम को उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि स्विमिंग पूल को भी क्लीन करने के लिए, ठीक है ना। यूज ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का यूज देखते हैं, ठीक है ना। आप मैं जो यहाँ पर इनके यूज दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सटीक यूज बता रहा हूँ, आपको फालतू के ज़्यादा यूज याद नहीं रखने हैं। क्यों याद नहीं रखने हैं? क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि NaOH के 2 यूज लिखिए, 3 यूज लिखिए। ये कभी नहीं कहेगा कि आपसे क्या है कि इनके यूज के ऊपर कोई ऐसे थोड़ी लिख पाएगा, है ना। तो आपको 2-2 या 3-3 यूज याद रखने, मगर वो यूज उनके सटीक यूज होने चाहिए, ठीक है ना, डेफिनेट यूज होने चाहिए उनके। ध्यान रखें कि आप अड़गस बड़गस नहीं लिखने वहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हाइड्रोजन के देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन का यूज होता है यूज इन फ्यूल फॉर द रॉकेट्स जो होते हैं ना, उनमें फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। एक तो ये इसका सटीक यूज है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ये मेथेन नहीं, अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया जो गैस होती है ना उसको बनाने के लिए, एंड HCl को बनाने के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती है। इधर से NH3 को बनाने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए भी H2 की जरूरत होती है, हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है। तीसरा है जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसको बनाने के लिए? फर्टिलाइजर्स को। जैसे अपन इसको यूरिया को देखें तो यूरिया होती है NH2, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ना हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। तो यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं DAP है, यूरिया है,
इन सभी फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है, ठीक है ना। दूसरा, जो गैस वेल्डिंग होती है उस गैस वेल्डिंग में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो गैस वेल्डिंग में, इन दोनों को बनाने में, ठीक है ना, रॉकेट फ्यूल में, ठीक है, इधर से क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स बनाने, ये इसके सटीक यूज है, ठीक है ना। तो ये चारों यूज आप इसके लिए याद रखेंगे, ओके। तो ये तीनों के मैंने यूज बता दिए, इनके जो मतलब कि बिल्कुल इनके सटीक यूज थे वो, ठीक है ना, ओके। अब आगे देखते हैं अपन, अगला जो साल्ट है वो है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये ठीक है ना, वाशिंग सोडा अगला साल्ट है ये। अब वाशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है, वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3 कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, डॉट जो लगा हुआ है इसको 10H2O, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि जो Na2CO3 है ना, इस Na2CO3 के साथ में है ना, एक जो मॉलिक्यूल है Na2CO3 का, उस एक मॉलिक्यूल के साथ में 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसके H2O के उस मॉलिक्यूल के ऊपर चिपके हुए होंगे। मतलब ये इस तरीके से है कि मान लीजिए कि ये Na2CO3 का मॉलिक्यूल है। अब इस Na2CO3 के मॉलिक्यूल के ऊपर इस तरीके से 10 मॉलिक्यूल H2O के उसके ऊपर क्या होंगे, चिपके हुए रहेंगे, ठीक है ना, हमेशा। मतलब उसके अंदर उसके ऊपर नमी बनी रहेगी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या करते हैं अपन, वाशिंग सोडा कहते हैं। ये तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, मगर ये है वाशिंग सोडा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है वाशिंग सोडा, ठीक है ना, बात ध्यान दीजिए। तो ओके, तो इस तरीके से चिपके हुए रहते। इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, इसका कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम वाशिंग सोडा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, वाशिंग सोडा है इसका कॉमन नेम, ठीक है ना, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। अब इसका केमिकल नेम देखते हैं, केमिकल नेम, ठीक है ना। केमिकल नेम क्या होता है इसका, इसका होता है 10 हाइड्रेट, ध्यान दीजिए, 10 हाइड्रेट, 10 हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये होगा इसका। नहीं, ये तो है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10, ये क्या है कि मतलब 10, ठीक है ना, ये क्या है कि H2O मॉलिक्यूल्स इसके हमेशा जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, 10 हाइड्रेट, ठीक है ना, ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसको अपन ये नाम देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका केमिकल नेम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन, ठीक, फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन में क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसको बनाते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अपन 10H2O मॉलिक्यूल्स डालेंगे और उनके साथ उसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, करवाएंगे। और क्रिस्टलाइजेशन करवाने पर Na2CO3 कंटिन्यू 10H2O बनेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बात वैसे ही है जैसे अपन क्या है कि शुगर की चाशनी बना रहे हैं, आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक तरीके से सोडियम कार्बोनेट की चाशनी है, ठीक। क्या करेंगे अपन, चाशनी कैसे बनाते हैं, शुगर लेते हैं, है ना, और उस शुगर में लिमिट क्वांटिटी में अपन क्या करते हैं, H2O मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 किलो शक्कर ले ली 10 किलो वाटर मिला दिया, ऐसी चाशनी नहीं बनती है, ठीक है ना। जितनी अपन ये शक्कर लेते हैं ना, उसी की ही अप्रोक्स, मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है ना, उसी के ही मैच करने वाली एक तरीके से, जो आपको ध्यान है सभी को अपनी मम्मी से पूछना, ठीक है ना। तो
मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी भी अपन उसके ही एक तरीके से लिमिट मिलाएंगे, ठीक है ना। और फिर अपन उसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या बनेगी, एक तरीके से ये वाटर जो है ना वो उस शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को एक तरीके से क्या कर लेगा, उन सभी में ही फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक तरीके से हर मॉलिक्यूल को वो पकड़ लेगा, ठीक है ना। और एक तरीके से वहाँ पर क्या है कि जालियाँ बनने लग जाएगी, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे क्रिस्टल, ठीक है ना। और इसको उसी को क्या कहेंगे अपन, हाइड्रेट करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रेट। यानी कि एक तरीके से जो चाशनी है ना वो क्या है, हाइड्रेट ऑफ शुगर, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हाइड्रेट ऑफ किसका है, Na2CO3 का, ठीक है ना। 10 हाइड्रेट है ये, कितना हाइड्रेट, 10 हाइड्रेट। तो यानी कि यहाँ पर भी अपन वाटर को जो मिलाएंगे ना वो लिमिट क्वांटिटी में, यानी कि फिक्स क्वांटिटी में मिलाएंगे। लिमिट क्वांटिटी तो नहीं कहो, फिक्स क्वांटिटी को, मतलब कि जैसे अपन यहाँ पर ये Na2CO3 है, ठीक है ना। अब Na2CO3 लिया, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल के साथ में अपन 10 मॉलिक्यूल H2O मिला करके रिएक्शन कर, ये क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, ये नाप करके डालेंगे, ठीक है ना, नाप तोल करके डालेंगे और फिर बनाएंगे। ओके, आगे बात समझो। अब इनको कैसे नापा जाता है, क्या है, वो आपको क्लास में समझाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके केमिकल फॉर्मूले से इनका वेट निकाल, ये क्या है कि पहले इनका मास निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं कि ये उगाड्रो नंबर्स और उनका सभी का उपयोग करके भाई कि इसके इतने क्वांटिटी है, अब इसके अप्रोक्सीमेटली इसकी दूसरे की क्वांटिटी इतनी डालते हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से फिक्स उससे के डाल करके इसको एक तरीके से बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं अपन, क्रिस्टलाइजेशन करा करके बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज देखते हैं, यूज क्या है, इसके सटीक यूज क्या है, ध्यान दीजिए। सटीक यूज वॉशिंग सोडा का वो देखिए, इन ग्लास सोप, एक तो कांच बनाने का जो उद्योग होते हैं उन इंडस्ट्री में, ठीक है ना, कांच बनाने की जो इंडस्ट्री है ना उसमें, यानी कि ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, उसके अंदर। और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग करते हैं, मगर कि पेपर इंडस्ट्री में सेकेंडरी उपयोग है इसका, ठीक है ना। फर्स्ट उपयोग NaOH का ही है, ठीक है ना, मगर इसका कांच बनाने में उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, इसका उपयोग ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में। दूसरा उपयोग इसका है जो बोरेक्स पाउडर होता है, बोरेक्स पाउडर, उसको बनाने के लिए बोरेक्स पाउडर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स पाउडर इन इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरा देखिए इसका क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज का मतलब एक तरीके से सूखी धुलाई करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है ना। सूखी धुलाई करने के लिए भी इसका क्या है कि सोडियम कार्बोनेट इसका उपयोग, वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाएगा, डोमेस्टिक, ठीक है ना, पर्पज। सूखी धुलाई नहीं, सॉरी, इसका क्या है कि मतलब सोडियम का, इसका सूखी धुलाई भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि जो घरों पर अपन डोमेस्टिक जो घरेलू कपड़ों को इनको धुलाई कर रहे हैं ना, वो इससे ही करेंगे, सोडियम इससे वॉशिंग सोडे से, ठीक है ना। इधर से अगला जो है रिमूविंग जो हार्डनेस होती है वाटर की। अभी भी मैंने आपको बताया था कि वाटर जो होता है ना, उस वाटर में अनप्योरिटीज जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक तो ऑर्गेनिक और एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप की, और एक दूसरी क्या है कि केमिकल टाइप की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप की यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस टाइप को तो क्लोरीन वाले हटाते हैं, ठीक है ना। और ये जो केमिकल टाइप होती है ना इनका प्रिवेंशन करने के लिए यूज किया जाता है इस सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट को, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे, ये प्रिवेंशन के लिए भी इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आगे जो बचा है आपके इस चैप्टर में वो अपन कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ओके।